हेलो फ्रेंड्स, अभी अपन पढ़ेंगे अल्टमैन जेड स्कोर के बारे में। ठीक है, तो मतलब एक बढ़िया केस स्टडी आता है। उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक जेड स्कोर निकालना पड़ता है। फिर आपको बोला जाता है कि इतना इतना जेड स्कोर है, तो वो कौन से कैटेगरी में आता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको बताता कि सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे अभी अल्टमन जेड स्कोर। गॉट इट। अभी इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर अपन कैलकुलेट करेंगे प्राइवेट फॉर्म्स के लिए, ठीक है ना। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स के बारे में। अभी मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली जेड स्कोर कैलकुलेट करना। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। कैसा? फॉर एग्जांपल 1.2x1 प्लस 1.4x2। अभी इस पे ध्यान दो, 2 और 4 कितना होता है 6। ठीक है, 2 और 4 कितना होता है 6। तो यहाँ पे लिख दूंगा 0.6x3। रॉन्ग। ऐड करेंगे पहले 3.3x3 के साथ में। अभी 2 और 4 क्या होता है 6। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 0.6x4। फिर हम लोग लास्ट में लिख देंगे 1.0x5। ठीक है, याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी इसको याद रखेंगे। 4 और 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू 3। तो यहाँ पे याद रखो 3.3 बीच में आता है। ठीक है, वो 4 और 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6, यहाँ पे आ जाएगा 1.0। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे कि एग्जैक्टली x1 क्या रहता है, x2 क्या रहता है, x3 क्या रहता है, x4 क्या रहता है। ठीक है, तो बेसिकली x1 रहता है आपका, दैट इज x1 विल बी योर वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, 4 चीज़ें डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रहता है, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, लास्ट में टोटल एसेट। ठीक है, अभी x1 is your working capital divided by total assets, x2 is your retained earning divided by total asset, x3 is your earning before interest and taxes divided by total assets, x5 is your sales divided by total assets, x4 is your market value of equity डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ पे अलग है सिर्फ, बाकी एवरीथिंग इज ईजी। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे प्राइवेट फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले उसके पहले अपन देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है सिर्फ। ठीक है, दैट इज लेस देन, एक काम करता हूँ मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, लेस देन 1.81। ठीक है, 1.81 टू 2.99, मोर देन 2.99। ठीक है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस कब होते हैं? जब बैंकरप्सी होता है, बैंकरप्सी। ठीक है, बैंकरप्सी होता है। ठीक है, अभी अगर इसके बीच में, तो हम लोग बोलेंगे ग्रे। ठीक है, इससे बोला जाता है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट आर नीडेड, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर नीडेड। ठीक है, देन लास्ट में आता है आपका वाला मोर देन 2.99 से अगर ज़्यादा है तो आप लोग क्या हो, सेफ हो आप। ठीक है, सेफ हो तो आप क्या, आप कैसे फाइनेंशियली साउंड हो, आप कैसे हो फाइनेंशियली साउंड हो, एज सिंपल एज दैट। फिर अपन बात करेंगे प्राइवेट फॉर्म। प्राइवेट फॉर्म के अंदर फॉर्मूला ये याद रखो, बाकी की याद ऐसे जितना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये कैटेगरी सबकी याद रखना है। ठीक है, अभी प्राइवेट फॉर्म्स का फॉर्मूला है आपका 0.717x1 प्लस 0.847x2 प्लस 3.107x3 प्लस 0.420x4 प्लस 0.998x5। इसमें एक ही ध्यान में रखना है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ x4 के अंदर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इतना ही फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे
ये जो कैटेगरीज है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, तो यहाँ पे लेस देन 1.23 टू 2.99, मोर देन 2.99, और बाकी का यही कॉपी पेस्ट है। डिस्ट्रेस, बैंक्रप्सी, ग्रे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सेफ, फाइनेंशियली साउंड। लास्ट है अभी फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स। ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स के लिए फॉर्मूला अपना रहता है 6.56x1 प्लस 3.26x2 प्लस 6.72x3 प्लस 1.05x4। यहाँ पे एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ x4 के अंदर वही बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़, ख़त्म। इसका सिर्फ कैटेगरी चेंज होता है। यहाँ पे 1.23 आता है प्राइवेट फॉर्म में, यहाँ पे आता है 1.81। ठीक है, यहाँ पे आता है अभी 1.1, लेस देन 1.1, 1.1 टू 2.6 आता है यहाँ पे। ठीक है, और मोर देन 2.6 वही लिख दो। डिस्ट्रेस, ग्रे, सेफ, बैंक्रप्सी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियली साउंड, ख़त्म। ठीक है, अभी इसी से एक लिंकेज एक और है, दैट इज़ योर फॉर एमर्जिंग मार्केट एंटिटीज़। फॉर एमर्जिंग मार्केट एंटिटीज़, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा जो अपन ने अभी पढ़ा है जस्ट। इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, 6.56x1 प्लस 3.26x2 प्लस 6.72x3 प्लस 1.05x4। ठीक है, x4 के अंदर वही बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज़, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। सिर्फ यहाँ पे ऐड होता है 3.25, अलग से ऐड करना पड़ता है, इतना ध्यान में रखना आपको। बाकी कैटेगरी सेम ही है, इसका जैसा है ना वैसा ही कैटेगराइजेशन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।